पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। जिले भर में शुरू हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फेज 3 का लगा शिविर। सदर ब्लॉक के पथरोड़ी पचम्बा कन्या मध्य विद्यालय समेत सभी प्रखंडों के एक पंचायत में लगा शिविर। 26 दिसंबर तक चलेगा यह शिविर। अपने ही पुत्र को कार में लेकर भाग रहा था पिता। कुवाड़ के पास लोगों ने घेराबंदी कर जमकर कर दी धुनाई। कार को भी कर दिया क्षतिग्रस्त। बांका जिला के थोरैया निवासी है बच्चे के पिता। धनंजय कुमार मंडल सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप से नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में 12 आदिवासी युवकों और 8 युवतियों को भेजा गया कोलकाता। वहां के सांस्कृतिक रहन सहन से रूबरू होंगे युवा। मुख्य धारा से जोड़ने का किया जा रहा है कार्य। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर आज भी गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। बरकंडा स्थित एक आवास पर अल्पाहार की हुई व्यवस्था। और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। डीसी ने कहा शिकायतों और समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण करने का है सरकार की प्रयास। अब खबरें विस्तार से। सदर प्रखंड के पथरोड़ी पंचायत भवन में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कैंप का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा किया गया। सदर प्रखंड अंतर्गत पथरोड़ी पंचायत भवन में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, प्रमुख पूनम देवी, बीडीओ गणेश रजक, सीओ मोहम्मद असलम एवं अन्य प्रतिनिधियों ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में से एक है। इस शिविर के माध्यम से प्रशासन खुद आपके पंचायत तक चलकर आएगी और आपकी समस्याओं से रूबरू होगी। कैंप में आप सभी जनता जो समस्या है और जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसका आवेदन उस कैंप में दें। उन्होंने बताया कि अबुआ आवास योजना यहाँ के वैसे गरीबों को देना है जो घर विहीन है। उन्होंने बेटियों के लिए चलाए जा रहे सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी बेटियों को आच्छादित करना है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले एक माता पिता के 2 बेटी ही इस योजना का लाभ ले पाएगी उसकी बाध्यता खत्म कर दी है। अब 100% बेटी को इस योजना से जोड़ना है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। विधायक ने कर्मचारियों को पावत रसीद देने का आदेश दिया। चरण आपके बीच में है। हेमंत बाबू के सोची बात कहले कि गांव ग्रामीण गरीब गुरबा अंचल और पीडीओ के कार्यालय के कितना चक्कर लगे थे। सब अफसरगण को उठा के तोनिए घर देना भेज देना कि तोरा अंचल ना जाए हो तो ब्लॉक ना जाए हो तो अफसर आके यहाँ रहते यहाँ तो अनेक समस्या के समाधान होते। यह सोच हमें पहला चरण हमने कर लिए। पहला चरण में भी समाधान कर लिए। सर्जन पेंशन योजना लगभग हमने आच्छादित कर दिए। एक बाद किशोरी बाई समृद्धि सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में 2 बच्चियों तक को हम लोगों ने आच्छादित किया। माननीय मुख्यमंत्री का एक नया निर्देश आया है कि जिस परिवार में 3 भी बच्चियां रहेंगी उन 3 बच्चियों को भी देना है। तो इस बात को गौर करिएगा। और बेटी लोग तो जो सुनब कर रहे परिवार में अगर 2 गोट मिलल हो तीसरो रहते तीसरो को मिलते। मुख्यमंत्री कहना है जे भी बेटी है ओकरा पैसा मिलतो ओकरा समाधान मिलतो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बीडीओ साहब ने कही आबुआ आवास योजना का जो 4 बिंदु है
आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, आपका मोबाइल नंबर के अलावे जॉब कार्ड भी ज़रूरी है। अगर नहीं बना है तो जॉब कार्ड इसी शिविर में बनेगा। जॉब कार्ड बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपके मकान के बनने तक में 95 मैंडेज के तौर पर आपको लगभग 24,500 रुपया और अलग से मिल जाएगा। सरकार 2 लाख टका दो मकान बनवे के, 24,500 मजूरी के पैसा दो। इसलिए जॉब कार्ड जरूरी है, जॉब कार्ड बना लेना है। और वीडियो साहब जॉब कार्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ स्टॉल रखे हैं। स्टॉल यह है जगह जॉब कार्ड ना है वो जॉब कार्ड बना के अप्लाई करते हैं। और एक बाद भी बात हम फिर कह रही है कि आज शिविर में कोई बीमारी के चलते, कोई पौनागी जाए के चलते या कोई और कारण से अगर अपन आवेदन न दे सके, एक बाद भी बीडीओ साहब ही वो आवेदन जाके दियल जा सके हैं। और वो आवेदन 1 महीना तक अभी चल रहा कार्यक्रम, 1 महीना तक हमने करवे। तो मुख्य बात यह रहे कि जितना आदमी यहाँ आयल है, जो घर में हो ओकरो अगर कोई ज़रूरत है तो ओकरा फ़ोन करके बुलाना है। और जो हमारे संगठन के अगुआ साथी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, दिलीप जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, शुक्रवार को कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में वार्ड नंबर 1 और 2 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कैंप लगाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया और सारे स्टॉलों का जायजा भी लिया। कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में शुक्रवार को वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कैंप लगाया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जिसके बाद सभी स्टॉलों पर जाकर जायजा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्री सोनू ने अबुआ आवास योजना और किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित नई अपडेट के बारे में लोगों को बताया और ज्यादा से ज्यादा पंजीकृत करवाने की अपील की। उन्होंने कर्मचारियों को पावित रसीद देने का आदेश दिया। मौके पर वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता और 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हाजी सिराज अंसारी मौजूद रहे। इन लोगों ने कई शिकायतकर्ता एवं लाभुकों से बातचीत की एवं तत्काल उनकी समस्याओं तथा अन्य योजनाओं को पंजीकृत करवाया। इस दौरान सरकार की योजना के तहत बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीब लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग कैंप पहुंचे हुए थे। आरंभ गिरिडीह में आज हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पतरोडी और वार्ड संख्या 1 और 2 का सरकार आपके द्वार शिविर का शुभारंभ हो गया। बड़ी खुशी हुई देखकर कि ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी, लोगों की भीड़ थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में लगभग योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मात्र 18 वार्ड को मिलाकर पेंशन के आवेदन आए हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में जितनी बच्चियाँ उपस्थित थीं, सबको हमने पूछा, सब लोगों ने कहा कि उनका निबंधन हो चुका है। तो कुल मिलाजुलाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पर्कुलेशन जो है नीचे तक आच्छादन हो जा रहा है, जनता को लाभ मिल जा रहा है और सरकारी पदाधिकारी अपने कार्यालयों से निकलकर वार्ड में और पंचायतों में जनता के बीच जा रहे हैं। ये बड़ा सराहनीय बात है और मुझको लगता है कि जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने का प्रयास हमें सरकार का जो है कारगर है और सरकार अपनी योजनाएं धरातल तक पहुंचाने में कामयाब है। कार्यक्रम के तहत आज वार्ड नंबर 1 और 2 में शुरुआत किया गया और ये सरकार का तीसरा कार्यक्रम था। और आज देखने को मिला कि जितने भी लोग, जितने भी लाभुक हैं, या वो पेंशन का हो या राशन का हो या फुलेबाई समृद्धि योजना का हो, सभी ने 100% को लाभ मिल चुका है। इससे यह पता चलता है कि हमारे वार्ड नंबर 1 और 2 के लाभुक पूर्ण रूप से जागरूक हैं और सभी तरह का लाभ ले चुके हैं। इसमें अब जो पेंशन आज आया है 2 वार्ड मिलाकर के मात्र 18, जो कि आज ही कुछ दिन पहले उसका 60वां साल पूरा हुआ है, इसी चलते वो नया आवेदन आया है। पूर्ण आवेदन किसी तरह का नहीं बचा है। इससे यह मैंने साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सरकार का जो भी योजना है वो कंप्लीट लाभुक तक पहुंच चुका है। और इसके लिए मैं पचम्बा वासियों की तरफ से सरकार को
कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रवार को पचम्बा थाना के पास बच्चा अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अपहरण आरोपियों को कुछ दूरी पर लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के कोवाड़ के पास शुक्रवार को बिहार के बांका स्थित थोरिया धनंजय कुमार मंडल को बच्चा अपहरण के आरोप में लोगों ने मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि शुक्रवार सुबह कल्याण बीर निवासी उत्तम कुमार विश्वकर्मा अपने पुत्र और पड़ोस के रहने वाले रिमझिम सावन के 5 वर्षीय पुत्र देवेश कुमार को बाइक पर बैठाकर स्कूल लेकर जा रहे थे। तभी पचम्बा हाई स्कूल के पास बिना नंबर की एक कार सवारों ने इनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक दिया। बाइक रोकते ही कार से 4 व्यक्ति नीचे उतरकर उत्तम कुमार विश्वकर्मा से दोनों बच्चों को छीन लिया और कार में बैठाकर भागने लगे। इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिली, जिसके बाद लोगों ने खदेड़ कर कोवाड़ में पकड़ा और सभी की जमकर पिटाई कर दी। घटना में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद पचम्बा पुलिस इसे पकड़कर थाने ले आई। बाद में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये था कि डेली की तरह हम अपने बेटे को और पड़ोसी के बच्चे को साथ में बाइक में बैठा करके ले जा रहे थे। अचानक हाई स्कूल के सामने गाड़ी से, सादा गाड़ी था, क्रेटा गाड़ी, उससे अचानक उतरा 4 आदमी और बच्चे को पकड़ लिया। पहले मेरे बच्चे को पकड़ा था, उठाने के बाद फिर उन लोग को क्या लगा, वो बैठा दिया और फिर मेरे पीछे वाले बच्चे को उठा लिया और बताया कि बच्चा जिंदा अब नहीं आएगा वापस, और लेके भाग गया। हम बहुत चिल्लाते रहे, पकड़ो पकड़ो, तब तक वो लोग निकल गया कोवाड़ की तरफ। कौन सी गाड़ी से आई थी? क्रेटा गाड़ी था, सादा रंग का। गांडे प्रखंड के घाटकुल पंचायत सचिवालय में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस क्रम में JSLPS के महिलाओं ने परंपरागत तौर पर अतिथियों का स्वागत किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गांडे प्रखंड के घाटकुल पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार पहुंचे और CO साहब प्रभार BDO मनोज कुमार, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, बीसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, CHC प्रभारी पदाधिकारी अबू काशिफ हसन, मुखिया अब्दुल हाफिज, पंसज नूर मोहम्मद, भैरव वर्मा, झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन, जय मंगल राय, हलीमुद्दीन अंसारी, गुलाब मंडल, BPO मनोज कुमार, BPO मनीषा टुड्डू, AE वसीम अकरम सहित लगाए गए विभिन्न स्टॉल संबंधित विभाग के कई कर्मी व सैकड़ों फरियादी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस क्रम में JSLPS के महिलाओं ने परंपरागत तौर पर विधायक समेत अन्य अधिकारियों व अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद विधायक समेत अन्य ने घूम कर विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। जायजा लेते समय जिस विभाग के पदाधिकारी व कर्मी अनुपस्थित दिखे, उसके मद्देनजर विधायक ने ऑन द स्पॉट विधायक ने विभाग के उच्च अधिकारी को कॉल कर तुरंत शिविर में भेजने को कहा, ताकि उस विभाग से संबंधित फरियादियों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही सभी विभाग संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस क्रम में सर्टिफिकेट व परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मौके पर गांडे विधायक समेत प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा संचालित इस अति महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के संबंधित अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए एवं लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए अधिक से अधिक लाभ लेने को लेकर प्रेरित किया। अंचलाधिकारी महोदय को और BDO साहबान को कल हम लोग की बैठक ली हुई थी जिला मुख्यालय में। उसमें इसको बहुत सीरियसली लेने की बात कही गई। इस प्रोग्राम को हल्केपन में नहीं, जो विभाग सीरियसली इसको नहीं लेगा उस पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी, ये ना है। और मैं अपनी ओर से आज जिस लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, अंचलाधिकारी महोदय, प्रखंड के अधिकारियों ने, मैं इनको बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सब लोग यहाँ देखिए, प्रमुख साहब भी बैठे हुए हैं, महालाल जी हैं और भी लोग हैं, सूत्री अध्यक्ष महोदय भी हैं, BDO साहब भी हैं, सारे
पदाधिकारी हैं और मुखिया भी हैं और पंचायत समिति सदस्य भी हैं। सारे जनप्रतिनिधियों को कहा गया है आवश्यक रूप से इसमें भाग लें और अगर कोई जनप्रतिनिधि ढीला ढाला मामले में नहीं ले सकते हैं तो उनकी रिपोर्ट ऊपर भी हो सकती है, बात समझ लीजिए। तो इसलिए इसको बहुत इस थर्ड फेज के जो कार्यक्रम है इसको सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक ले रही है। मैं आप सबों को आपके माध्यम से सारे लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसका अधिक से अधिक लाभ लोग मिले, यही हमारी चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार और पुनः फिर आप लोगों से कहीं कहीं भेंट आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार प्रोग्राम हो रहा है इस पंचायत में और यहाँ पर माननीय विधायक मैं और डायरेक्टर सर सीओ सर सब यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फ्राइडे का दिन है फिर भी मतलब लोगों के लिए बिजी व्यस्त दिन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और हर तरह की योजना, चाहे वो भले ही किसी भी आयु के लोगों के लिए हो, बच्चों के लिए जैसे कि सावित्री बाई है, कामकाजी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, वृद्ध लोगों के लिए उनकी पेंशन की स्कीम है, हर तरह की योजना का लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। फॉर्म्स ये मतलब एक तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप में काम कर रहा है कि लाभुक आए। हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसपे कि वो कौन कौन सी योजनाओं में लाभ ले सकता है उसको जानकारी दी जा रही है, तब उसको बताया जा रहा है कि कौन से काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे उसको फॉर्म दिया जा रहा है, वहीं पर उसकी मदद भी की जा रही है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं ताकि वो तुरंत ही फॉर्म भर के दे दे। और साथ में हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑपरेटर्स भी बैठे हुए हैं, वो तुरंत उनकी ऑनलाइन एंट्री भी कर दे रहे हैं। 2 साइट पर एंट्री हो रही है, जैसे कि आपकी आयाजात का जो साइट है उस पर और जो संबंधित साइट है जैसे कि अबुआ आवास की साइट, उस पर तुरंत एंट्री हो रही है और विद इन 48 आवर इनको ऑनलाइन एंट्री करने का टारगेट भी दिया गया है और कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रूटनाइज करके उसको तुरंत से तुरंत डिस्पोज किया जाए। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि ऐसे कैंप्स में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और अपने हक के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। गांडे के गांव में आजसू पार्टी की एक बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई और बैठक में पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने बूथ कमेटी को सशक्त बनाने को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। गांडे के चिकोटिया गांव में आजसू पार्टी की एक बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने बूथ कमेटी को सशक्त बनाने को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। कहा कि बीएलओ के पास जाकर जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गया है वह अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा ले। कहा कि आजसू पार्टी की कार्यशैली, विचारधाराओं व उनके बेहतर कार्यों से प्रेरित होकर दर्जनों लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बैठक के दौरान अर्जुन बैठा की उपस्थिति में दर्जनों महिलाएं व पुरुषों ने श्री बैठा को आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक बनाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मौके पर अनिल प्रजापति, राम वृक्ष दूरी, सुखदेव राणा, सोहान राम, दीपू राम, विनोद मंडल, राजकुमार मंडल, कल्पना देवी, बहामुनी देवी, विनीता देवी, डीलो पंडित समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। जिंदाबाद अर्जुन बैठा जैसा हो, अर्जुन बैठा जैसा हो, गांव की सरकार, अर्जुन सरकार, आजसू सरकार। हम लोग हर पंचायत में जो चुनाव का निर्देश आया कि मतदाता सूची में नाम चढ़ाने के लिए खास करके हम लोग अपने हर पंचायत में हमारा पार्टी की ओर से सभी जनता को हम लोग कैसे मतदाता में 17 वर्ष का बच्चों कैसे नाम चढ़े इसके लिए मतदाता चढ़ाने के लिए हम लोग हर पंचायत में एक गठन किया है। हर हमारा पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और सभी जनता हम लोग को लगे हुए हैं कि हर गांव गली में कैसे मतदाता नाम चढ़े इसके लिए हम लोग खासकर इस बैठक यही रखें। और एक बैठक और है क्या हम लोग का चुनाव जो समीक्षा बैठक जो बूथ कमेटी है चुनाव उसके लिए भी समीक्षा बैठक साथ साथ कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग हर पंचायत हर गांव में बैठक हर दिन चल रहा है और हर पूरे विधानसभा में चल रहा है कि मतदाता में हर हमारे बच्चों का नाम चढ़े और जो चुनाव का निर्देश पर पालन। शुक्रवार को सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप परिसर में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें 12 युवक एवं 8 युवतियों के साथ एक महिला व एक पुरुष को कोलकाता रवाना किया जाएगा।
बस स्टैंड के पीछे सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप परिसर में शुक्रवार को नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं को बंगाल के कोलकाता रवाना किया गया, जिसमें 12 युवक एवं 8 युवतियों के साथ एक महिला व एक पुरुष स्काउट दल के लोग के शामिल थे। यह कार्यक्रम 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। बताया गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में नक्सल प्रभावित राज्यों के आदिवासी युवाओं के देश के चुनिंदा शहरों में भ्रमण कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में 7वीं बटालियन सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर, सीसी चंद्रशेखर सिंह एवं नेहरू युवा केंद्र से नायर प्रवेश आदि मौजूद थे। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जयंती के मौके पर शुक्रवार को भी सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद गुरु नानक देव जी का गुणगान और कीर्तन किया गया। इस दौरान सिख समाज की महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर शुक्रवार को भी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए प्रभात फेरी बरगंडा स्थित सरदार चरणजीत सिंह झाबड़ा के आवास पहुंची, जहां प्रभात फेरी का स्वागत पुष्प वर्षा कर परंपरागत तरीके से किया गया। इसके बाद गुरु नानक देव जी का गुणगान और कीर्तन किया गया। यहाँ अरदास के बाद श्रद्धालुओं के जत्थे के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर गिरिडीह गुरुद्वारा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, अमरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, खालसा मनजीत सिंह, तरनजीत सिंह, गुरमीत कौर, चरणजीत कौर, जसविंदर कौर, स्मित कौर, गिन्नी सिंह, सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज की महिला, पुरुषों व बच्चे शामिल थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे आज गुरुपर्व जो चल रहा है, गुरु नानक जयंती आने वाली है, उसकी प्रभात फेरी आज 5वीं प्रभात फेरी हमारे यहाँ सरदार चरणजीत सिंह छाबड़ा के यहाँ आई है। मैं गुरुद्वारा कमेटी का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और सारी संगत का शुक्रगुजार करती हूँ कि सब यहाँ आए, अपना चरण यहाँ पे उन्होंने पधारा और हमारे यहाँ दर्शन दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हर एक जन का, हर एक संगत का जो यहाँ आए और यहाँ पे इस घर को पावन किया। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज,
वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984।
उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। DC ऑफिस परिसर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त के द्वारा जागरूकता रथ निकाली गई और कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस योजनाओं से लाभान्वित कराना है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा DC ऑफिस परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर अपर समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उक्त अवसर पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुक्रवार से जिले भर में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित कर आम जनों की शिकायतों एवं समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तीसरी प्रखंड के थानसिंगडी पंचायत के नारोटाड़ पंचायत भवन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से BDO संग्राम मुर्मू, प्रमुख राजकुमार यादव उपस्थित थे।
शिविर में मनरेगा, अंचल, खाद आपूर्ति, अबुआ आवास आदि कई विभाग का अलग अलग स्टॉल लगाया गया था, जिससे कोई भी समस्या का समाधान हो सके। शिविर का मुख्य उद्देश्य पंचायत के लोगों को सरकारी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाने और शिकायत को त्वरित निष्पादन सबसे पहला प्राथमिकता है। कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, साइकिल वितरण, जन्म मृत्यु जाति आवासीय प्रमाण आदि योजना का आवेदन ग्रामीणों ने जमा कराया। कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों को 2-2 स्वेटर और ग्रामीणों के बीच धोती साड़ी बीडीओ संग्राम मुर्मू और प्रमुख राजकुमार यादव वितरण किए। मौके पर उप प्रमुख बेजू मरांडी, बीपीओ राजकुमार हेमरेम, फॉरेस्टर अभिमित कुमार, अशोक यादव, पंचायत सेवन राजन कुमार, रोजगार सेवक, कांग्रेस मिस्त्री रामलखन आदि कई कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को भी शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि लगातार शहर की सुरक्षा को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में बाइक चालकों से हेलमेट पहनने और ट्रिपल लोड न चलाने की अपील की गई। जांच क्रम के दौरान ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वाले कई चालकों का चालान भी काटा गया। इस जांच अभियान का नेतृत्व नगर थाना के एएसआई शशिकांत गोराई कर रहे थे। अभियान को सफल बनाने में कई जवानों की अहम भूमिका रही। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से अभियान से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गांडे प्रखंड के घाटकुल पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार पहुंचे और CO साहब प्रभार BDO मनोज कुमार, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, बीसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, CHC प्रभारी पदाधिकारी अबू काशिफ हसन, मुखिया अब्दुल हाफिज, पंसज नूर मोहम्मद, भैरव वर्मा, झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन, जय मंगल राय, हलीमुद्दीन अंसारी, गुलाब मंडल, BPO मनोज कुमार, BPO मनीषा टुड्डू, AE वसीम अकरम सहित लगाए गए विभिन्न स्टॉल संबंधित विभाग के कई कर्मी व सैकड़ों फरियादी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस क्रम में JSLPS के महिलाओं ने परंपरागत तौर पर विधायक समेत अन्य अधिकारियों व अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद विधायक समेत अन्य ने घूम कर विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। जायजा लेते समय जिस विभाग के पदाधिकारी व कर्मी अनुपस्थित दिखे, उसके मद्देनजर विधायक ने ऑन द स्पॉट विधायक ने विभाग के उच्च अधिकारी को कॉल कर तुरंत शिविर में भेजने को कहा, ताकि उस विभाग से संबंधित फरियादियों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही सभी विभाग संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस क्रम में सर्टिफिकेट व परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मौके पर गांडे विधायक समेत प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा संचालित इस अति महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के संबंधित अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए एवं लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए अधिक से अधिक लाभ लेने को लेकर प्रेरित किया। अंचल अधिकारी महोदय को और BDO साहबान को कल हम लोग की बैठक भी हुई थी जिला मुख्यालय में। उसमें इसको बहुत सीरियसली लेने की बात कही गई। इस प्रोग्राम को हल्केपन में नहीं, जो विभाग सीरियसली इसको नहीं लेगा उस पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी, ये ना है। और मैं अपनी ओर से आज जिस लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, अंचल अधिकारी महोदय, प्रखंड
के अधिकारियों ने, मैं इनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सब लोग यहाँ देखिए, प्रमुख साहब भी बैठे हुए हैं, महालाल जी हैं और भी लोग हैं, सूत्रीय अध्यक्ष महोदय भी हैं, युवा साहब भी हैं, सारे अधिकारी हैं और मुखिया भी हैं और पंचायत समिति सदस्य भी हैं। सारे जनप्रतिनिधियों को कहा गया है आवश्यक रूप से इसमें भाग लें और अगर कोई जनप्रतिनिधि ढीला ढाला मामले में नहीं ले सकते हैं तो उनकी रिपोर्ट ऊपर भी हो सकती है, बात समझ लीजिए। तो इसलिए इसको बहुत इस थर्ड फेज के जो कार्यक्रम है इसको सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक ले रही है। मैं आप सबों को आपके माध्यम से सारे लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसका अधिक से अधिक लाभ लोग मिले, यही हमारी चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार, और पुनः फिर आप लोगों से कहीं ना कहीं भेंट आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार प्रोग्राम हो रहा है इस पंचायत में और यहाँ पर माननीय विधायक मैं और डायरेक्टर सर, सीईओ सर सब यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फ्राइडे का दिन है, फिर भी मतलब लोगों के लिए बिजी व्यस्त दिन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और हर तरह की योजना, चाहे वो भले ही किसी भी आयु के लोगों के लिए हो, बच्चों के लिए जैसे कि सावित्री बाई है, कामकाजी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, वृद्ध लोगों के लिए उनकी पेंशन की स्कीम है, हर तरह की योजना का लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। फॉर्म्स ये मतलब एक तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप में काम कर रहा है कि लाभुक आए। हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसपे कि वो कौन कौन सी योजनाओं में लाभ ले सकता है उसको जानकारी दी जा रही है, तब उसको बताया जा रहा है कि कौन से काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे उसको फॉर्म दिया जा रहा है, वहीं पर उसकी मदद भी की जा रही है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं ताकि वो तुरंत ही फॉर्म भर के दे दे। और साथ में हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑपरेटर्स भी बैठे हुए हैं, वो तुरंत उनकी ऑनलाइन एंट्री भी कर दे रहे हैं। 2 साइट पर एंट्री हो रही है, जैसे कि आपकी आयाजात का जो साइट है उस पर, और जो संबंधित साइट है जैसे कि अबुआ आवास की साइट, उस पर तुरंत एंट्री हो रही है और विदिन 48 आवर इनको ऑनलाइन एंट्री करने का टारगेट भी दिया गया है और कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रूटनाइज करके उसको तुरंत से तुरंत डिस्पोज किया जाए। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि ऐसे कैंप्स में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और अपने हक के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। गुरुवार को देर शाम सरिया रेलवे फाटक के करीब शिवांगी मंडप का भव्य उद्घाटन बगौदर विनोद कुमार सिंह व पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। आमंत्रित अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा, इस तरह के भवन बन जाने से यहाँ लोगों को वैवाहिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह के आयोजन करने में सहूलियत होगी, जहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि सरिया का अक्षय झील पूर्व से लोकप्रिय रहा है, लेकिन अब नए कलेवर से शिवांगी मंडप के निर्माण होने से सरिया व आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर सरिया के पूर्व प्रमुख रामपति वर्मा, जयंत नंदी, सत्यदेव वर्मा, कांग्रेस के वरीय नेता नरेश वर्मा, बिरनी 20 सूत्रीय अध्यक्ष इतवारी महतो, सरिया सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो, माले के प्रखंड सचिव भोला लाल मंडल, टेकलाल मंडल, पूर्व मुखिया, केसोडी के मुखिया के वर्मा, जिम्मी चौरसिया, संजय मोदी, सोनू पांडे, गुलाब राम, अरविंद कुमार, रविशंकर, हरिशंकर, प्रमोद मंडल, कुशवाहा, कार्तिक मंडल, बलदेव प्रसाद, धर्मपाल महतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश वर्मा ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अरुण कुमार ने किया। डुमरी के NH 19 में अवस्थित कुलगो टोल प्लाजा में कार्य करने वाले कर्मियों एवं यहां के व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों द्वारा लोकल वाहन मालिकों के साथ असामाजिक व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। टोल प्लाजा इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जिसमें यहां के टोल कर्मी द्वारा हमेशा लोकल लोगों के साथ टोल टैक्स व गाड़ी छोड़ने को लेकर अभद्रता का व्यवहार करते हुए मारपीट पर उतारू होते आ रहे हैं, जिसके कारण कुलगो टोल प्लाजा के कर्मियों एवं व्यवस्थापक को लेकर लोगों ने भारी नाराजगी देखी जा रही है।
ताज़ा मामला गुरुवार की देर रात की है, जब एक श्री बाजार निवासी व भाजपा नेता प्रदीप साहू अपने परिवार के साथ बगौदर से डुमरी लौट रहे थे। तभी टोल कर्मियों के द्वारा उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए मारपीट कर दिया। फलस्वरूप रात को टोल प्लाजा में बड़ा हंगामा हो गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ बढ़ गई और सभी ने टोल की मनमानी पर सवाल उठा दिया। लोगों का कहना था कि टोल प्लाजा में बाहरी लोगों द्वारा लोकल लोगों को नहीं पहचाना जाता है। यहाँ तक कि आईडी दिखाने पर भी टोल कर्मी नहीं मानते हैं तथा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इधर घटना की सूचना पर डुमरी पुलिस जरूर पहुंची, परंतु केवल मुख्य दर्शक बनी रही। परंतु कुछ लोकल लोगों द्वारा भाजपा नेता को समझाया गया तथा लिखित आवेदन दोषी टोल कर्मियों एवं टोल प्लाजा के व्यवस्थापक के विरुद्ध थाने में देने की सलाह देने पर शांत हुए। आए दिन स्कूल को टोल प्लाजा में वाद विवाद होते रहता है, आज भी इसी तरह का घटना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज मेरे साथ ही घटना घटा है। हम बगोदर से शादी से लौट रहे थे और जब हम टोल पे पहुंचे, हम बोले कि हम यहाँ के लोकल हैं, प्रदीप साहू मेरा नाम है। तो मेरे साथ गाली गुलज करना चालू कर दिया और अभद्र व्यवहार किया। गाड़ी में लात घूसा से मारने लगा, डंडा से गाड़ी में मारने लगा। तब हम गाड़ी खड़ा किए और थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि देखिए यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और हम थाना प्रभारी को वीडियो कॉल किए तो ये मेरा मोबाइल छीन लिया। और हम लोग आम जनता हैं, इसके हम लोग तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी बीते दिन आप लोग को पता होगा कि सरिया डीएसपी के साथ ये लोग अभद्र व्यवहार किया था। और यही टोल ऐसा है जहां पर डे 2-4 लोग के साथ मारपीट किया जाता है। ठीक है, लोकल लड़का ही लोग नहीं रखा, बाहर का गुंडा ला के रखा है, बिना वर्दी में आदमी रखता है और यहाँ गुंडागर्दी करवाता है। आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इसमें सुधार करवाए, और नहीं तो हम इसी जगह धरना पर बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक कि कुव्यवस्था को ये लोग व्यवस्थित नहीं करेगा। आपने प्रशासन को सूचना दी? बिल्कुल, जैसे ही गाड़ी रोका हम सबसे पहला काम थाना प्रभारी को किए, इसलिए कि अभी 2 महीना पहले ही लोग मेरे साथ मेरे ऊपर केस किया था। ये लोग का आदत है गुंडागर्दी कराना, और हमको तो लगता है कि सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत मेरा गाड़ी रोका और जानलेवा हमला करवाया ये लोग मेरे ऊपर। प्रशासन को आपने जब सूचना दी तो प्रशासन ने क्या कदम उठाया? प्रशासन भेजा अपना पेट्रोलिंग को गाड़ी को, वो आया अपना देख उख के चल गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं। गांडी प्रखंड क्षेत्र के कोरबंदा गांव में शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डीवीसी के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि पीएम के निर्देश पर 15 से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। दामोदर घाटी निगम के बैनर तले गांडी प्रखंड क्षेत्र के कोरबंदा गांव में शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डीवीसी के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि पीएम के निर्देश पर 15 से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इस निमित्त यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहा कि डीवीसी किसानों के लिए चेक डैम निर्माण कर जल संरक्षण करती है और इसका लाभ खेती करने वाले किसानों को मिलती है। मौके पर विशिष्ट अतिथि उप प्रमुख किशोर मुर्मू, उप मुखिया प्रियंका किस्कू, प्रोफेसर परवीन चौधरी, गणेश सिंह, भोला मंडल, रतन मोदी, उपेंद्र नाथ सिंह, सरबू मोदी, शंकर सिंह, चरकू मियाँ, सुखदेव किस्कू आदि मौजूद थे। गांडी प्रखंड के कुरबंधा गांव में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दामोदर घाटी निगम के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने इस गांव का चयन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने जल संग्रहण के क्षेत्र में हम लोगों ने इस गांव में बहुत ही ज़्यादा काम किया है और अभूतपूर्व काम किया है। कई हम लोगों ने जल संरचनाएं बनाई हैं जिससे बरसात का जल इकट्ठा होता है और ये जल गांव की लाइफ लाइन है। आप देखिए, बगल में आलू की खेती हो रही है। झारखंड पर धान के लिए जाना जाता था। अब यहाँ पर एक फसल की बात छोड़ दीजिए, सब्जी की फसल उगाई जाती है, गेहूं की फसल उगाई जाती है। और धान की रोपनी के समय, जैसे इसी वर्ष मानसून ने हमें धोखा दिया, फिर भी यहाँ धान का रोपा समय पर हो गया। बिरनी के माखमरगो पंचायत भवन में आमजनों के साथ पुलिस के समन्वय को बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर शुक्रवार को एक बैठक की गई।
इस दौरान लोगों के समस्याओं एवं उसका निष्पादन के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान वैसे लोग जिनके विरुद्ध जमानती वारंट निर्गत है उन्हें वहीं पर जाकर जमानत दिया गया। थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा, सभी पंचायत में पहुंचकर लोगों की बातों को सुना जाएगा और जिन लोगों का गैर जमानत वारंट जारी है और कोर्ट का बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है उनका निष्पादन किया जाएगा। वहीं लोगों ने बताया कि थाना प्रभारी द्वारा इस तरह से पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित कर हम लोगों का दर्द को सुनने का काम कर रहे हैं, वो काफी अच्छा है। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।